अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, वीडियो देख के तो आपको पता चल गया होगा कि हम क्या बनाने लगे हैं जी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सा आलू गोश्त जो है उसकी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास बीफ है और इसमें मैंने 1-2 बोन्स भी ऐड किए हैं। साथ में मेरे पास 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज हैं, इनको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अच्छा जी, ये बीफ है और इसमें देखिए मैंने अपनी मर्ज़ी से बोन्स डाली हैं। यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो 2 बड़े खाने के चम्मच है और धनिया पाउडर है ये 2 खाने के चम्मच है। लाल मिर्चें 1.5 खाने का चम्मच, नमक जो है वो भी फ़िलहाल टू टेस्ट ऐड करूँगी। हल्दी है, ये है 1 टीस्पून और जो गरम मसाले हैं उसमें ज़ीरा, काली मिर्चें और इलायची वगैरह है वो आपने इसी तरह डालनी है। टमाटर मेरे पास 2 बड़े साइज़ के हैं। टमाटर पील करके भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, अब मैंने गोश्त को क्या किया, धो लिया है और उसको मैंने कुकर में ऐड कर दिया। प्रेशर कुकर में डाल के इसके बाद मैंने इसके अंदर डाले हैं तकरीबन 2 बोल्स के करीब पानी डाला, जो बोल मेरे पास अवेलेबल है। और अगर ग्लासों से डालेंगे तो आप 4 ग्लास डालेंगे। अच्छा, साथ में मैंने प्याज ऐड कर दी है और इसको अब हमने 40 मिनट्स के लिए कुक करना है प्रेशर के थ्रू। तो 40 मिनट्स इसको मैं प्रेशर लगाऊँगी, उसके बाद मैं दिखाती हूँ। मैंने ये वाले बोल्स जो हैं पानी डाले हैं 2 भर के। आलू जो है वो मैंने 4 बड़े साइज़ के लिए, तो उनको मैंने कट करके पानी में जो है वो डाल दिया था वॉश करके। अच्छा जी, अब एक बर्तन ले लेते हैं, उसमें डालेंगे हम तकरीबन 1 कप ऑयल। 1 कप भी डाल सकते हैं और 1.5 भी, क्योंकि ये गोश्त है थोड़ा सा चर्बी वाला, तो इसलिए उसका भी ऑयल निकलेगा यखनी जो हम बनाएंगे, तो इसलिए मैंने इसमें 1 कप डाला है। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के आपने इसको हल्का सा सौते कर लेना है। अच्छा जी, यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट सौते हो गया। मैंने इसके अंदर टोमेटो प्यूरी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये बिल्कुल ग्राइंड हुई है। और आप इसको ऐड करके साथ में स्पाइसेस ऐड कर लें। आपने इसका मसाला बनाना है अच्छा सा, ये ध्यान रखने का मसाला जले नहीं, तो इसलिए इसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद। ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, तो ये कि इससे मसाला जो है ना आपका जलने से बच जाएगा। ये लाल मिर्चें फ़ौरन जल जाती हैं, इसलिए उसके अंदर पानी थोड़ा सा ऐड करना ज़रूरी होता है। अच्छा जी, लिड से कवर कर लिया है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि इसको थोड़ा सा कुक करना है, यहाँ इसका पानी ड्राई करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने मसाले को जो है वो थोड़ा सा कुक किया है, फ्राई हो गया है। तो अब हमने इसके अंदर आलू डाल देने हैं। आलू डालेंगे, आलूओं को फ्राई करेंगे। और क्योंकि गोश्त तो हमारा जो 40 मिनट्स के लिए हमने उसको गला के रख लेना साइड पे। आलू हम गलाएंगे। आलू को आपने 15 मिनट के लिए जो है वो कवर करके कुक करना है। हमने इनको 80% गलाना है, ठीक है। अब मैं इनको कवर कर दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा गोश्त भी गल चुका है। मैंने 40 मिनट्स के लिए इसको जो है प्रेशर लगाया था। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे देखिए आलू हमारे जो है 15 मिनट के बाद गल गए थे और 80% कुक हुए थे। तो मैंने इसके अंदर ये वाला गोश्त ऐड कर दिया है। गोश्त ऐड करने के बाद अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, यानी कि मैंने अब इनकी भुनाई करनी है। और जो 20% आलू रह गए थे कच्चे, वो और गोश्त अब ये इक्वली कुक होगा, ताकि गोश्त के अंदर भी इसका मसाला चला जाए और ये इक्वली सा टेस्ट दें दोनों चीज़ें। तो ये मुझे लगा था सबसे इजी और बेस्ट तरीका, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये वाला तरीका शेयर करूँ। एक और तरीका आलू गोश्त का इंशाल्लाह इन फ्यूचर में वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मुझे लगा था कि आप लोगों को क्या पता ये ज़्यादा अच्छा लगे तरीका, तो अगर अच्छा लगे तो मुझे लाजमी बताइएगा। अच्छा जी, अब हमने इनको क्या करना है, अब हमने इनको 10 मिनट्स के लिए इसी तरह 8 to 10 मिनट्स के लिए हमने इसको इसी तरह ओपन पकाना है, मतलब कि इसको हमने फ्राई करना है, इसका हमने ऑयल सेपरेट करना है। इसमें आपने अभी बिल्कुल कोई पानी नहीं ऐड करना। हाँ, अगर आप शोरबा रखना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ इसमें यखनी ऐड करूँगी, जो कि मेरे पास 1.5 ग्लास है, और मैं इसके अंदर कोई और पानी नहीं ऐड करूँगी। हमें इतना ही शोरबा चाहिए जो मैं भी आपको आगे दिखाऊंगी। अगर आप लोग को ज़्यादा शोरबा चाहिए तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यखनी और साथ में अगर 1 आधा ग्लास पानी डालना चाहें तो आप बेशक डालें, वरना ये कि हमने इसको इसी तरह से पकाना है। जी, ये 1.5 ग्लास यखनी है, तो ये मैंने तकरीबन 4-5 ग्लास पानी डाले थे उसके अंदर, कुकर के अंदर। तो अब ये 1.5 ग्लास ही रह गई है, तो मैं ये डालने लगी हूँ आलू गोश्त के अंदर। तो यखनी का भी आपको पता है कितना अच्छा टेस्ट होता है कि हमें उसके अंदर कोई चिकन क्यूब कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैंने 1.5 ग्लास डाल दिया इसके अंदर यखनी। अब मैं इसको इस तरह से मिक्स करके और इसे खुला ही पकाऊंगी, यानी कि मैंने 2 to 3 मिनट्स इसको पकाया। इसमें मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी है। मैं इसको कवर करूँगी और मैं इसको सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए रखूँगी। तो जी, हमारा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा टेस्ट।
जो है वो इसमें था। सबने बहुत पसंद किया था, सबने बहुत तारीफ़ की थी और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आया होगा। आप लोग भी जब बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों की भी तारीफ़ लाजमी होगी, क्योंकि ये सबसे इजी तरीका है। मुझे तो बहुत इजी लगता है और पता ही नहीं चलता, मिनटों में जो है वो हमारा आलू गोश्त रेडी हो जाता है। तो जी चलें, मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर करूँगी। नई रेसिपी में मिलते हैं और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफ़िज़।